हेलो बच्चों और सम्मानित साथी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में गति का लेक्चर 2 पर हम चर्चा करने चल रहे हैं। कहेंगे सर ये तो कैलकुलस आप पढ़ा रहे हैं। टॉपिक का नाम है अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस। एनसीईआरटी में तो कहीं है ही नहीं है। प्यारे बच्चों, कम से कम 2 से 3 लेक्चर हम लेंगे अवकलन गणित में, डिफरेंशियल कैलकुलस बताएंगे और समाकलन। कहेंगे सर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपको रियल कंसेप्ट देता हूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। उसके पीछे जो मेरा टारगेट है, आगे जितने भी डेरिवेशन मिलेंगे, बायोलॉजी वाले बच्चे सावधान, क्योंकि मैथ वाले बच्चों के लिए ये छोटी बातें हो जाएंगी। अभी क्लास 11th में हो, जैसे ही आपको वहाँ तो कैलकुलस की एक पूरी बुक है, उनको दिक्कत नहीं होगी। ये जो हमारे नीट वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, उनके लिए मैं ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ। क्योंकि आगे जितना भी डेरिवेशन मिलेंगे आपको फिजिक्स में, 11th में, 12th में, अपर कक्षाओं में, सब जितने भी डेरिवेशन किए जाएंगे विथ द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन। और जो डेरिवेशन आप तक सीख चुके हो वो क्लास 10th तक थी, उससे आपसे मतलब नहीं है। और एक चीज आप बता दें, भौतिक विज्ञान फिजिक्स की जो लैंग्वेज वो मैथ है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है मेडिकल वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। और चूंकि आप क्लास के न्यू स्टूडेंट हो, अभी नए नए चैनल से जुड़ भी रहे हो, क्लास में अभी नया नया एडमिशन हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 मंथ हुए हैं, 10 से पढ़ के 9 निहाल हो अभी। इसलिए हम इसको सिखाना पड़ेगा, हमको अवकलन गणित को आपको अच्छी तरह सिखाना पड़ेगा। क्योंकि आगे जैसे ही अगला नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें डेरिवेशन होगा, वो हाई स्कूल लेवल का नहीं होगा, वो होगा क्लास 11 लेवल का होगा। क्लास 11 का लेवल जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रेशन कैलकुलस से ही आपको सिखाया जाएगा। इसलिए यह जो लेक्चर हमारा 2 होगा, 3, 4 जो भी हम आगे इस पर लेक्चर देंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आइए बच्चों, जल्दी से हम बताते हैं सरल भाषा में। ऐसा लगेगा कि इतनी सिंपल गणित है। हम बायोलॉजी को ले, ठीक, बायोलॉजी से डॉक्टर बनना चाहते हो, हम यहाँ ये लिखे इफ y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब y जो ये क्या है बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो x पर निर्भर कर रहा है। और इसको गणितीय भाषा में लिखने की तरीका है, यदि y जो है x का फलन हो तो इसे कहा जाता है, इसको गणितीय भाषा में ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया? कहीं से सब जानते हैं, इसमें कुछ नया तो आप बता नहीं रहे, इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम कह रहे हैं, अगर बेटा हम जो इंडिपेंडेंट है, जो स्वतंत्र है, इसमें अगर परिवर्तन करेंगे, इसमें भी परिवर्तन होगा, क्योंकि y इस पर निर्भर कर रहा है। ये परतंत्र है, स्वतंत्र बताया नहीं, जरा परतंत्र होता है। इसमें परिवर्तन करेंगे, इसमें परिवर्तन होगा, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्लियर हुआ? अच्छी बात है भाई। अब इसको अगर हम कह दें, अगर हम स्वतंत्र राशि यक्स में डेल्टा यक्स के परिवर्तन करेंगे तो y में भी डेल्टा y का परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? अब तो समझ में आ गया, कितनी बार बताएं। अब बेटा ये अगर हम यक्स में डेल्टा यक्स माने सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं तो इसमें भी उतना ही परिवर्तन हो जाएगा। तब y का यक्स के सापेक्ष परिवर्तन, मतलब तब y का माने y का यक्स के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा, y का किसका, y का किसके सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा वो इसको लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे बेटा, y का यक्स के सापेक्ष परिवर्तन, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ गए? लैंग्वेज समझ में आ गया बेटा?
y का x के सापेक्ष या परिवर्तन, इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बेटा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। समझ गए कैसे लिखेंगे बेटा, y का x के सापेक्ष परिवर्तन। हो गया बेटा, ये समझ गया। अब आगे इसका मतलब फलन जो यह जो वेरिएबल जो राशि x है उसे हम सूक्ष्म परिवर्तन किए। अगर हम बेटा ऐसे लिख दें, यदि माने इफ डेल्टा x माने ध्यान रखिएगा ये हमेशा क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट माने स्वतंत्र, टेंस टू जीरो। डेल्टा क्या कह रहे हैं बेटा, डेल्टा x टेंस टू जीरो, मतलब ये जो x में जो स्वतंत्र राशि उसमें अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, मतलब अनंत सूक्ष्म परिवर्तन को कहते हैं बेटा किसी मोमेंट पर, किसी क्षण इसको कहेंगे। अनंत सूक्ष्म परिवर्तन का मतलब एट एनी मोमेंट, किसी क्षण। क्लियर हो गए। आज इस शब्दावली समझिएगा बेटा, बहुत काम आएगा, बहुत खुश होंगे आप लोग। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसका यूज होगा, इसलिए इसको हम बता रहे हैं। तब क्या कहेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को, तब डेल्टा x, तब इसको लिखेंगे डेल्टा y अपॉन dx। कब, जब डेल्टा x टेंड टू जीरो, तब y का x के सापेक्ष जो परिवर्तन होगा उसे लिखेंगे dy बाई dx, यह इक्वल टू होगा लिमिट, एक नया टर्म सीखना पड़ेगा बेटा ना, टेंस टू जीरो तो होगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। यह फल मतलब क्या है, x के सापेक्ष y का अवकलन। इसे क्या पढ़ेंगे बेटा, x के सापेक्ष y का अवकलन, इसको पढ़ेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये हमेशा नीचे वाला क्या रहता है, इंडिपेंडेंट। इसे कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको क्या पढ़ते हैं, dy बाई dx, माने x के सापेक्ष y का परिवर्तन कहेंगे। इसी को बेटा अवकलन कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, अगर आपको बेटा कह दे dz अपॉन dp, यहाँ ये क्या है, p क्या है, स्वतंत्र है, p के सापेक्ष इसका अवकलन हम कहते हैं ds अपॉन dt। t माने टीचर, टीचर के सापेक्ष स्टूडेंट्स का कितना ज्ञान बढ़ रहा है, ये कहते हैं। यह गणितीय भाषा में इसको करने का तरीका है। कम शब्दों में ये कहें, एक कम शब्दों में, कि यदि किसी भी राशि में, किसी भी भौतिक राशि में, किसी भौतिक राशि के सापेक्ष अनंत सूक्ष्म परिवर्तन, अगर उसमें चेंज निकालना चाहते हो, कितना चेंज बेटा, अनंत सूक्ष्म चेंज निकालना चाहते हैं, गणित की भाषा में उसको कुछ ना कहकर उसी को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। यदि किसी भौतिक राशि में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन निकालना चाहते हो गणित की भाषा में, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, उसी को बेटा क्या कहते हैं, अवकलन गणित कहते हैं। अवकलन गणित भी, ये तो गणित की एक अलग ब्रांच हो गई, उसी को क्या कहते हैं बेटा, अवकलन। इसे कैसे लिखते हैं, dy बाई dx, जैसे लिखा रहेगा आप तुरंत बता दीजिएगा। और कोई पूछे कह दीजिए ये जान लीजिए, ये चीज होता है, नहीं जानते तो भी जान लीजिए, हम सिखा देते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ लिखते हैं df अपॉन dl, मतलब यल के सापेक्ष या में परिवर्तन। यल क्या है, स्वतंत्र, ये क्या है, परतंत्र है। ओके बेटा, डिफरेंशियल की परिभाषा आप समझ गए। डिफरेंशियल क्या है, किसी भौतिक राशि, किसी राशि में सूक्ष्म परिवर्तन रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जिसे अवकलन गणित कहते हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा, इसको नोट्स बना लेना जरूर। परीक्षा तो नहीं आएगा, लेकिन फंडामेंटल कंसेप्ट भाई पीराम है। ओके बेटा, अच्छा लगे तो